सो हेलो एवरीवन। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम HS 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, PYQ देख रहे हैं। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स कंप्लीटिंग 1000 रन फ्रॉम यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज। ठीक है, यानी कि आपको अरेंज करना है कैसे, सबसे छोटी आयु में जिसने स्कोर करा है 1000 और सबसे बड़ी आयु में, उस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शंस आर यशस्वी जायसवाल, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखो, देखो अगर आप मेरी सजेशन मानो तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन जो है वो स्किप करने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जिस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का लेवल है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी प्रिपेयर करके जाओगे, आप कितना का याद रखोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक आइडिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कैसे कर सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि टेस्ट क्रिकेट में जब बात आती है तो यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले 1000 रन अपने कंप्लीट करे, यंगेस्ट हैं, और वनडे में शायद सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्या पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रिकेटर्स कंप्लीटिंग, डायरेक्टली इसने बोला ही नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। अब है ना दिक्कत वाली बात। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। चलिए, अब एक चीज़ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए HS के एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्टली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी फैक्ट ही है ना भाई, आपको डेज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और पॉसिबली देखा जाए वैसे तो कितने के तुम याद करोगे। ठीक है, तो जैसे नेशनल मैथमेटिक्स डे का देखा जाए, नेशनल साइंस डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब इसके लिए आपको क्या सारे के सारे याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं नेशनल मैथ्स डे की बात करता हूँ, ठीक है, 22 दिसंबर को होगा ये। ठीक है, फिर हम बात करें नेशनल साइंस डे की, 28 फेब को होगा ये। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर नेशनल यूथ डे की, ये आई थिंक हमें पता होता है 12 जनवरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जयंती होती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन डे ये आपका December 14 को होता है। तो अब इसको अरेंज करोगे तो तुम्हें पता है सबसे पहले 12 आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है, फिर 22, फिर 28। इट मीन्स किस तरीके से अरेंज होंगे ये, सबसे पहले आपका ये आएगा, ठीक है, और ये उसके बाद आपका ये आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा, फिर आपका ये ऑप्शन रहेगा, यानी कि आपका 2 4 1 3। तो अगर 2 4 1 3 कहीं पे है, यस, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी HS के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।